जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और आज हम चर्चा करेंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। गाइस, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी दो क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी ज़्यादा बनते हैं। तो गाइज़, हमने ये सोचा है कि हम टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा टॉपिक की डिटेल बताने के साथ साथ उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसी में हमारा जो पहला पार्ट है वो है फिजिक्स पार्ट। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है गाइज़, उसी के आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने बोला कि फिजिक्स को हम पहले फोकस करेंगे और ज्योग्राफी के साथ, ठीक है, ताकि आपका एक बैलेंस बना रहे गैट के पेपर में, है ना गाइज़। तो let's start the topic gravity. What you mean by gravity? Actually, this topic belongs to the part of mechanics. If you talk about the force, acceleration, all those things, this topic is the part of that area. But today we discuss it separately because the question which came in your paper from this topic is quite easy and very conceptual. So guys, तैयार हो जाइए इसके लिए और हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस, आप तैयार हैं? तो चलते हैं, इसको समझते हैं और तैयार हो जाइए गाइस। और आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे गाइस उतना ही ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा और हमें उतनी ही समय लगेगा या उतनी ही वैल्यू मिलेगी गाइस, है ना। तो ठीक है गाइस, तैयार हो जाइए। आज का जो टॉपिक है आसान सा टॉपिक है, ग्रेविटी। जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें ज़्यादा डिटेल में वो डेरिवेशन 11-12 वालों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है। जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं गाइस, तो ग्रेविटी में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन योर एग्जाम ऑफ NDA दिस टॉपिक कंटेन वन क्वेश्चन एवरी एग्जाम, आइदर इन NDA 1 और NDA 2। और ख़ास तौर पे मैंने NDA 2 के पेपर में गाइस ये देखा है कि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ग्रेविटी। व्हाट यू मीन बाय ग्रेविटी? जब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है गाइस? ग्रेविटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये हार्डकोर डेफिनेशन है जो सबको पता होती है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है। फिर भी हम एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं ताकि जो लोग नए हैं उनको ये डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाए। द फोर्स विच अट्रैक्ट अ बॉडी toward the center of earth or any other physical body having mass। ठीक है, तो गाइज इसमें क्या होता है, इसमें बहुत आसान सा फंडा है कि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी है जिसके कारण किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी, है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। तो इसे याद रखिएगा, अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, कोई भी चीज़ को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो वो अर्थ को उसके सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी, है ना गाइज। तो ये एक बेसिक रूल है। अगर आपको अर्थ की ग्रेविटी का अंदाज़ा नहीं है तो कभी छत से कूद के देखिए गाइज, आपको पूरी ग्रेविटी का अंदाज़ा हो जाएगा। मेरी बात का यकीन नहीं है, प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि फिजिक्स इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके, तो देखिए हमारे पास अगर सपोज करते हैं अर्थ है ना, दिस इज अर्थ, सपोज दैट दिस इज अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है मान लेते हैं, है ना। अब अर्थ आपके पास है और कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल M, और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, तो अब क्या है, ये मास को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद ग्रेविटेशनल फोर्स F1, और ये मास भी इस अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, कौन सा, F2। तो गाइस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों फोर्स बराबर होंगे। ठीक, F1, what is F1? F1 is G m upon r square. What is r? The distance of this mass from earth. We can consider it at as r. इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, आर के फॉर्म में। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर रेडियस को भी इंडिकेट किया जाता है आर से, बट इट डजेंट मैटर कि आपको क्या चीज़ कहाँ पर है, बस आपको समझ आना चाहिए, है ना। नोटेशन हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, है ना।
अब F2 क्या है? F2 वो फोर्स है जो ये मास अर्थ पर लगा रहा है, दैट मीन mg. ओके, इन इक्विलिब्रियम दिस इक्वेशन 1 should be equal to equation 2. So guys, g m upon r square is equals to mg. ओके, अब दोनों साइड से ये मास ऑफ द बॉडी कैंसिल हो जाएगा और g की वैल्यू आ जाएगी g m अपॉन r स्क्वायर. फ्रॉम this formula we can deduce what we can deduce, that the mass of the object is free from the gravity. Gravity is not depend on the mass of the object. ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पर डिपेंड करता है. एक किस पे डिपेंड करता है? द मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है गाइस. और दूसरा क्या? ऑब्जेक्ट की या बोल सकते हैं वस्तु की पृथ्वी से दूरी पर. लेकिन ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है. द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिडंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसे क्लियर कर लीजिए. दैट मीन्स अगर एक पत्थर है और एक कागज है, दोनों बराबर 1 किलो के हैं या किसी भी यदि मास के हैं, दोनों को, एक पत्थर एक सिक्का है, हमने इसको फेंका तो दोनों में से अर्थ पे पहले कौन आएगा? दोनों एक समान समय में आएंगे अगर वैक्यूम में चल रहा है, क्योंकि अर्थ पर कुछ फोर्सेस एक्टिव हो जाते हैं तो थोड़ा सा समय असमान हो जाता है. लेकिन यहाँ पर जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पत्थर, एक कागज़ का टुकड़ा समान ऊंचाई से फेंका जा रहा है तो पहले कौन नीचे आएगा? तो दोनों समान समय पर नीचे आएंगे. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो उनको खींच रही है नीचे के लिए वो उसके द्रव्यमान पर, किसके? वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करती. इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ. तो ये पहली मोटी चीज आपको यहां पर अपने दिमाग में बिठा लेनी है इस डेफिनेशन से. ओके गाइस, अब g की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस ऑफ अर्थ. अब अगर हम बात करते हैं अर्थ की गाइस, इफ वी टॉक अबाउट अर्थ, हमारा अर्थ जो है एक दीर्घवृत्ताकार शेप में है ना. इट इज फॉर्म ऑफ एलिप्टिकल फॉर्म. ठीक है, ये अंडाकार शेप में, लेकिन इसके लिए जो टेक्निकल नाम हम यूज करते हैं दैट इज जियोइड. ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड? इस शेप इज कॉल्ड जियोइड, या हिंदी में से हम क्या बोलेंगे? भू आब. ओके, दैट मीन्स अर्थ इज नॉट अ कंप्लीट सर्किल और स्फीयर. ये संपूर्ण गोल नहीं है बल्कि ये चपटी है. अर्थ इज फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल. ठीक है, अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स. वी हैव 2 पोल्स. तो पोल्स पर एक साउथ पोल है आपके पास गाइस, है ना. एक आपके पास साउथ पोल है, दूसरा क्या है गाइस? नॉर्थ पोल. तो हमारा जो अर्थ है वो पोल्स पर कैसा है गाइस? फ्लैटेंड है. फ्लैटेंड मतलब चपटा है, इसे याद रखिएगा. और अगर हम बात करते हैं तो अर्थ की 2 एक्सिस है. पहली एक्सिस कौन सी है? इक्विटोरियल एक्सिस. इक्विटोरियल एक्सिस दैट मीन्स मिडिल वाली एक्सिस. और दूसरी एक्सिस होती है पोलर एक्सिस. कौन सी वो एक्सिस? पोलर एक्सिस. तो ये एक तरह का एलिप्स के फॉर्म में अपने आप को जनरेट कर चुका है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना. एक एलिप्स है. जैसे एलिप्स में 2 एक्सिस होती है, मेजर और माइनर, वैसे हमारे अर्थ में भी 2 एक्सिस है. आवर अर्थ हैज 2 एक्सिस, वन मेजर अदर इज माइनर. ओके, इक्वेटोरियल एक्सिस एंड पोलर एक्सिस. तो गाइज अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी कौन सी है? ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन पोलर एक्सिस, है कि नहीं? दैट मीन्स ये वाला इससे बड़ा है. ठीक, ये पूरा एक्सिस है, दिस होल इज एक्सिस. तो इसका आधा क्या होगा? रेडियस. इफ यू कंसीडर दिस एज मिडिल पॉइंट एज O, then this is A and this is A dash. That means OA and OA dash is equal, and the value of OA is known as equatorial radius. And the other point, the OB and OB dash, this is known as polar axis, BB dash, and the distance of OB and OB dash is what? Equal. So
OB is known as, or OB dash is known as polar radius. And if talk about polar radius, ठीक है, अगर गाइस हम बात करते हैं कि इक्वेटोरियल रेडियस ER और पोलर रेडियस PR के बीच का डिफरेंस कितना होता है, दैट इज नियर अबाउट 21 to 22 किलोमीटर. और अगर इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस के बीच का डिफरेंस देखते हैं, दैट इज नियर टू 42 किलोमीटर. गाइस दिस इज पार्ट ऑफ सम basic geography, but we have to understand, because if you have to clear the concept of the questions, you have to know about all these things. अब देखिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि g की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, द वैल्यू ऑफ g डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, अब रेडियस ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी क्या होगी, कम. तो अर्थ की रेडियस ज़्यादा कहाँ होती है, रेडियस इज मैक्सिमम at equator, okay, and minimum at poles. So we can reduce. हम इससे क्या निकाल सकते हैं गाइस, हम इससे सीधा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं. वो निष्कर्ष आपके सामने आ रहा है कि वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट पोल्स, बिकॉज यहां पर मैक्सिमम होती है. क्यों मैक्सिमम होती है, बिकॉज यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, मिनिमम होती है. सो यू कैन रिड्यूस दिस. ओके, द वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट इक्वेटर बिकॉज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम हियर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा पर इसका मान सबसे न्यूनतम होता है, किसका, g का मान, और ध्रुवों पर g का मान सबसे अधिकतम होता है. क्यों, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम होती है, सबसे न्यूनतम होती है. विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर, फ्रॉम गोइंग इक्वेटर टू पोल, द वैल्यू ऑफ अर्थ रेडियस इज डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ अर्थ ग्रेविटी विल इंक्रीज. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस. ओके, अगर आपने इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लिया तो क्वेश्चन चुटकियों में होंगे गाइस. क्वेश्चंस में कोई नई चीज नहीं है, बस यही एक बेसिक फॉर्मूला है, इसी पर ही सारी चीजें बनती हैं और एग्जाम में बार बार आती है. ठीक है, चलिए गाइस अब यहां से आगे बढ़ते हैं. द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ. पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है. ये याद रखिएगा. ठीक है, और अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाए या नीचे जाए, जी की मान हमेशा घटता है. फ्रॉम गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज. तो यहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेट्स रीड द स्टेटमेंट. द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड, मतलब ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई के साथ घटता है. ठीक है, एंड द ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ. तो either we go upward or downward, the value of g always decreases. So guys, this is the first and most thing which you have to remember about gravity is this. Okay, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो now we go forward and see some other part of this area. Okay, let's know one thing more about this value. The value of g is minimum at equator. That means weight मतलब हमारा भार क्या होता है, m into g. भार क्या होता है गाइस, भार जो होता है आपका weight we call is m into g, mass into gravity. मास तो पूरे सबका फिक्स होता है, कहीं नहीं चेंज होता है. तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रही है तो आपका वेट पूरी पृथ्वी पर अलग अलग मिलेगा. तो सबसे कम आपका वेट आपको कहाँ मिलेगा, विषुवत रेखा या इक्वेटर पर. ओके गाइस, यहाँ पर मिलेगा. और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, पोल्स पर. द वेट ऑफ अ पर्सन इज मिनिमम एट विच पॉइंट ऑन अर्थ, दैट इज इक्वेटर. और वेट जीरो कहाँ पर आपको पता चलेगा कहाँ पर, सेंटर ऑफ अर्थ. वहाँ तक कोई गया नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट तो जल्दी आता नहीं है. फिलहाल फिर भी आपको इस पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है. यू हैव टू कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग विच ईच अदर, है ना. आपको एक एक चीज़ को आपस में रिलेट करना है. ठीक है, देखो यहाँ पे जो रिलेशन करना है, रिलेशन निकालना सीख जाता है गाइस.
वो यूपीएससी के इस एग्ज़ाम को, एनडीए के एग्ज़ाम को क्रैक खट से कर लेता है। एनडीए एग्ज़ाम is the exam which based on the concept, and concept is basically is the relationship between one to other and you have to deduce this, है ना। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको बनाने पड़ते हैं। अब वो कैसे होते हैं, जब आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ना आता है। इफ़ यू रिलेट वन थिंग विद अनदर देन यू विल जनरेट ऑल द बेसिक कंसेप्ट and you will solve all each and every question of this exam. ओके, चलिए गाइस, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पार्ट को देखते हैं। इफ यू गो अपवर्ड और गो डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ g will increase and decrease. Okay, what is the relation? The relation is this. हम अर्थ की सरफेस से चाहे ऊपर जाए चाहे गाइस नीचे जाए, जी का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा और आसान तरीके से बता देता हूं। जो नया जी बनेगा वो पुराने जी का 1/h/r² होता है। इन न्यूमेरिकल यू हैव टू यूज दिस। अगर न्यूमेरिकल आता है कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से इतना ऊपर या इतने ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, कितने गुना होगी, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये बहुत इजी फॉर्मूला है, इससे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, वैसे तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ये है, नया जी जो होगा वो पुराने जी का से कम होगा, लेकिन हम इसको रिड्यूस करके यहां तक ले आए और थोड़ा सा इस पे बायनोमियल लगा दिया जाता है गाइस। इफ यू अप्लाई बायनोमियल थ्योरम दिस ऑन दिस इक्वेशन देन वी गॉट द वैल्यू अप्रॉक्सीमेट दिस। ओके ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल जाता है। अब एक बार क्वेश्चन बनता है कि अर्थ की सरफेस से ऊपर ही नीचे अगर हम जा रहे हैं तो जी की वैल्यू किस प्रकार से चेंज होगी और कहाँ कहाँ पर कैसे चेंज होगी, तो उसको देखना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो जी की वैल्यू गाइस, द वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, हम जब अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज और डिक्रीज इन विच मैनर, किस तरीके से बढ़ या घट रही है उसको हमें देखना है गाइस। तो अगर हम उसको देखते हैं तो वो यहाँ पर किस तरीके से किस किस पैटर्न पे चल रही है हम उसको समझते हैं। जब हम इसको समझेंगे गाइस तो आपको सब चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन विच मेड फ्रॉम दिस एरिया इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर जाने पर जी का मान शून्य हो जाएगा। फ्रॉम एट विच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी बिकम 0। ओके, तो देखिए बहुत आसान सी चीज़ पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, तो हम इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। कितनी ऊंचाई पर, हमने इसकी वैल्यू 0 कर दी, डैट मीन्स ये तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। दिस विल बी 0। देयरफॉर 1 - 2h/r इज इक्वल्स टू 0। ओके, एंड 1 इज इक्वल्स टू 2h/r, तो h इज इक्वल्स टू r/2। इफ वी कंसिडर r एट द रेडियस ऑफ अर्थ देन how much height we go to get the value of g 0, that is the total length of earth radius half। ठीक है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊपर जाने पर g का मान शून्य होगा, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर जाने पर। एक आंसर है, बहुत आसान सा है, एग्जाम में आपके पास कई बार आया है, इसको थोड़ा सा गाइस रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर हम देखते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन आपने देख लिया। ठीक है, अर्थ की सरफेस से हम कितना ऊपर जा रहे हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सतह से। ठीक, अब देखो यहां पर भावनाओं के साथ खेलने के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, लेट्स सी द चेंज। इफ वी गो एट विच हाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर, एट विच हाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम 0। अब देखो यहाँ पे सेंटर से पूछा है गाइस, सेंटर से, सेंटर मींस क्या है, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला कि सरफेस से कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, r/2,
तो सेंटर से कितना होगा, r और जोड़ लोगे तो r प्लस आर बाय टू दैट इज 3r/2। तो अगर आपसे पूछता है सेंटर से कितनी ऊंचाई पे जाने पर, तो 3r/2, ठीक है। सरफेस से कितनी ऊंचाई पे जाने पर, r/2। यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन, है ना। एक हमारी सरफेस है, जैसे हम यहाँ पे सरफेस पे हैं, बट अदर वन इज फ्रॉम द सेंटर। तो कंसेप्ट में जब क्वेश्चंस बनता है तो एक एक लाइन से चेंज होता है, एंड दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फॉर यू, तो यू हैव टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। तो गाइस this area contain 2 to 3 things which you have to remember. First thing which you have to remember is the formula, okay, then the advanced binomial formula, this one, okay. After that the thing which you have to remember, that 2 points, okay, from the surface of the earth and the center of the earth, how much height we have to go, that we get the value of nu g is 0, okay. तो you have to remember these 2 things. Guys, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 से 4 चीज़ों को याद रखना है। पहली चीज़ आपका ये फॉर्मूला है जो आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, इसका बायनोमियल एक्सपेंशन ये याद रखिएगा, और पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर जाने पर और केंद्र से कितने ऊपर जाने पर जी का मान 0 होगा, तो वो दोनों चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम ऊपर जा चुके हैं, अब हम आते हैं कहाँ पर गाइस, हम आते हैं नीचे, ठीक है। नीचे मतलब अर्थ के सेंटर में, है ना। इसमें देखो, जब आपने 11th में अपनी फिजिक्स की बुक पढ़ी होगी तो इसका पूरा डेरिवेशन आपको दिया गया होगा, है ना। तो उसी डेरिवेशन के कुछ पार्ट्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और उससे मैंने एक डिडक्शन निकाला है। देखो ये सब चीज़ें जो है, ये मास पे, अर्थ के अंदर जब हम जाते हैं ना तो मास का बड़ा यूज़ होता है, तो मास को यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है, तो उसको आपको इतना ध्यान नहीं देना है। अगर आप उसको ध्यान दे लोगे बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर मास निकाला गया है ना, और मास निकालकर, मास कैसे निकालते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी यूजफुल फॉर्मूला गाइस फॉर योर एग्जाम। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप केमिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हो, और फिजिक्स के भी जो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिक्स के या फ्लूइड स्टैटिक या फ्लूइड डायनेमिक के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको भी कर सकते हो। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला फॉर ऑल एग्जाम्स, ओके। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ what you have to remember is this, that what you have to remember guys, what you have to remember guys, that कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। क्या चीज़ों को ध्यान रखना है कि ग्रेविटी का कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से एक फॉर्मूला जो डिड्यूस हुआ है गाइस, ये हुआ है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा साफ और अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा, ताकि वैसे तो मैं जूम भी इसे कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे जूम करके आपको दिखा भी सकता हूँ, बट हमको थोड़ा सा चीज़ों को और देखना है, तो हम यहाँ पर थोड़ा ईजिली या ईजी गोइंग वे में इसे देखते हैं। नीचे जाने पर, अर्थ की सरफेस से नीचे जाने पर जो जी की वैल्यू है गाइस, वो कुछ इस तरह से चेंज होगी। x मतलब जितना नीचे जा रहे हैं अपॉन r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर, ये नीचे जाने पर भी देखो ये पार्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डेट मीन्स जी की वैल्यू कम हो रही है, इससे दिख ही रहा है। अब कितना नीचे जाने पर, अर्थ की सरफेस से कितना नीचे जाने पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। फ्रॉम अर्थ सरफेस हाउ मच डेप्थ वी हैव टू गो टू गेट द वैल्यू ऑफ जी 0, तो हम इसको 0 कर देते हैं। वी डू द गिव द दिस वैल्यू द वैल्यू 0, ओके। अब यहाँ पे जैसे हम इसको वैल्यू को 0 कर देते हैं गाइस, तो वैल्यू को जैसे ही आप 0 करोगे तो ये तो 0 होगा नहीं, दैट मीन्स आपका 1 माइनस एक्स अपॉन आर इज इक्वल्स टू 0, और x अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू r। अब इससे क्या निकल के आया, इससे ये चीज़ निकल के आई कि हम जब अर्थ के सेंटर पे पहुंचेंगे तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान कितना होता है गाइस, 0 होता है, 0 होता है। इसको याद रखिएगा, ये बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस से कितना नीचे जाने पर g की वैल्यू 0 हो जाएगी, r रेडियस के बराबर, ठीक है, केंद्र पर, ठीक।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गाइस आपको याद रखनी, रिमेंबर रखना है। अगर आप इसको याद रखोगे तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं आप उसे बहुत ईजिली तरीके से कर ले जाओगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या है देखो, वो क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे गाइस, और उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आऊँगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके बने हैं ग्रेविटी पे पिछले 5 साल के, वो मैं सब आपके सामने लेके आऊँगा गाइस, और हम उसको डिस्कस भी करेंगे। चलिए गाइस देखिए, यहाँ पर आपके पास ये लिफ्ट का केस आ गया। लिफ्ट, वैसे लिफ्ट का केस तो आपका मैकेनिक्स के पार्ट में भी है, तो वहाँ पर भी हम इसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे से देखते हैं, थोड़ा इजी गोइंग तरीका है। देखो वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, बट जब हम लिफ्ट में होते हैं तो ये वैल्यू ऑफ g विल इंक्रीज और डिक्रीज। इन लिफ्ट केस ये होता है ma, है ना। इसमें 3 केस जनरेट होते हैं, g प्लस a डैश, g प्लस a। दूसरा केस होता है g माइनस a। तीसरा केस होता है जिसमें a इज इक्वल टू g होता है। और चौथा केस क्या होता है गाइस, इन फोर्थ केस व्हाट वी गेट a ट्रिपल डैश, जिसमें चौथा केस जो है गाइस, चौथा केस वो होता है जिसमें आपका a 0 होता है। 4 केसेस होते हैं जो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, आपका वेट W इज इक्वल टू ma पर डिपेंड करता है और a की वैल्यू वेरी करती है। पहला वाला क्या है, पहला वाला जब हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, डाउनवर्ड, वी गो डाउनवर्ड। ओके गाइस, दूसरा वाला केस क्या है, व्हेन वी गो अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तीसरा वाला केस क्या है, ठीक है, जब लिफ्ट की डोरी टूट गई है, भारहीनता की स्थिति है ना, वेटलेसनेस, भारहीनता की स्थिति आती है तो लिफ्ट की डोरी टूट जाना, ये वो केस है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिफ्ट रुकी हुई है। तो गाइस ये 4 केस होते हैं। यहाँ से कभी कदार क्वेश्चंस बड़े डिडक्शंस के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, देखो पहली केस क्या है, A0 मतलब क्या है, लिफ्ट रुकी हुई है। ठीक है, लिफ्ट इज स्टॉप, लिफ्ट इज स्टॉप है। ओके, अब क्या हो रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, जब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक, व्हेन वी गो अपवर्ड, ओके, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया गाइस, इसको थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, ये उल्टा हो गया। यहाँ पर ये होगा अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड और दिस इज डाउनवर्ड। जब हम नीचे जाते हैं तो हमें अपना वेट कम लगता है, उसकी वजह ये फॉर्मूला है। ठीक है, व्हेन वी गो अपवर्ड तो हमारा वेट नॉर्मल वेट से ज़्यादा होगा, वेट नॉर्मल वेट से ज़्यादा होगा, वी हैव मोर वेट। और जब हम नीचे आ रहे होते हैं गाइस, लिफ्ट में बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे होते हैं, तो हमें अपना वेट ओरिजिनल वेट से क्या लगता है गाइस, कम लगता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो G प्लस A हो चुका होता है, और जब हम नीचे आ रहे होते हैं G माइनस A हो रहा होता है रिएक्शन में। तो ये इसका रिजल्टेंट होता है, जो एक्सीलरेशन हमें मिलता है वो कम मिलता है। और जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो हमें आपका अपना वेट कितना पता चलता है, 0। इस कंडीशन को गाइस हम बोलते हैं वेटलेसनेस, है ना। ये याद रखिएगा, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं गाइस जो हमें आपको यहाँ पर बता रहे हैं। गाइस इस पार्ट में मैंने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो अगला वीडियो होगा इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर के, उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और गाइस यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है। छोटी छोटी चीज़ों को गाइस मैं आपके सामने अभी ला रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा चैनल है नया और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें धीरे धीरे जुड़े। जब ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो हम बल्क में बड़ी बड़ी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े बड़े लेक्चर और बड़े बड़े टॉपिक्स को भी कवर करेंगे गाइस। चलिए गाइस आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ें हैं खुल के बोलिए। जो भी आप चाहते हो कि मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, हमारी टीम क्या करे, उन सब के लिए गाइज आप अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।